ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग या अष्टांग योग और श्लोक संख्या 13 से हम लोग लेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा कि जो अष्टांग योगी योग की जो पद्धति है वो श्लोक नंबर 10 से स्टार्ट होती है। तो 10 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा जो अष्टांग योगी होते हैं उनको सदैव एक एकांत स्थान में जाना पड़ता है। वहां पर सावधानी पूर्वक अपने मन इंद्रियों को नियंत्रित करके उनको परमात्मा की उपेक्षा से, परमात्मा को प्राप्त करने की भाव से उनको जाना पड़ता है। उनको इस योग में सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। सिद्धि सिद्धि शब्द एक्यूरेट नहीं है, वो तो आगे के श्लोक में आएगा। हाँ, तो जो भी हो वो जो है ध्यान योगी जो होता है वो एकांत स्थान में जाता है और फिर हम लोग को पता चला कि वो उस वैसे उस स्थान में जाकर फिर वो एक आसन पे बैठना पड़ता है, जिस आसन की एक विशेषता होती है कि उस आसन के ऊपर में एक कोमल चादर बनाई जाती है, वो मृग मृग की छाला रहती है। फिर वो आसन ना तो ऊपर होना चाहिए, खूब ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना खूब ज्यादा नीचा होना चाहिए, यानी मध्यम स्थिति में होना चाहिए। और फिर उनको अपने मन को एक बिंदु, एक केंद्र, एक बिंदु बनाकर उस बिंदु पर उनको ध्यान करना चाहिए और सभी प्रकार के कर्मों को त्याग करना पड़ता है और सभी प्रकार के इंद्रिय इच्छा और इस भौतिक जगत से इच्छाओं, इन सभी का जो है पूर्ण रूप से उन सब का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार हम लोग को पता चला। तो यानी हम लोग को कुल मिला के पता चला कि अष्टांग योग की पद्धति जो हम लोग को 2-3 श्लोक में, जो इनिशियल 2-3 श्लोक में जो पता चला, उससे मालूम चलता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। इस वर्तमान का जो परिवेश है, वर्तमान में जो कलिजुग का जो प्रभाव है, इसके अंदर इन 3 श्लोकों से मालूम चला कि ये बहुत ही कठिन अभ्यास है। अब आगे और 5 श्लोक आएंगे जिसमें भी पूर्ण रूप से हम लोग को पता चलेगा अष्टांग योग की और क्या प्रोसेस होती है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। समम काय शिरग्रीवं धार्यन् अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वयं दिश च अन्वलोकयम् प्रशांत आत्म विगत भी ब्रह्मचारी व्रत स्थित मन संयम मम मन संयम्य मत चित्त युक्त आशित मत पर। योग अभ्यास करने वाला को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए ध्यान करे। इस प्रकार वो अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषय जीवित जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अब यहाँ पर क्या है, वो जो आसन पे जो बैठेगा, वो आसन पे बैठ के क्या है, उसको एकदम स्थिर, एकदम सीधा बैठना है। पूरा एकदम पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इवन नार को नीचे भी नहीं करना है। एकदम सीधा चेहरा, सीधा गर्दन, सीधा पेट, सीधा छाती, हाँ वक्षस्थल, सब कुछ एकदम पूरा एक फॉर्मेट के अंदर में। और जिसके अंदर वो क्या करते हैं, नाक के जो अग्र भाग है, जो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो जो बिंदु का जो ध्यान करते हैं, वो बिंदु का ध्यान करते हैं नाक पे। ऐसे सोचते हैं, ऐसे नाक के सामने, ऐसे कि नाक के सामने कुछ एक बिंदु टाइप का, उस बिंदु का उन लोग को ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है। उस बिंदु को ध्यान करने का मतलब क्या होता है, इन लोग का तात्पर्य क्या होता है कि उसको ध्यान करते 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 उन लोग क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर में जो वायु है, आगे आने वाला है, जो वायु है, विभिन्न प्रकार के वायु हमारे शरीर में चलते हैं, उन समस्त प्रकार के जो वायु उन सबको इन लोग कंट्रोल करते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं इन लोग, खाना पीना सोना, उसको भी कंट्रोल कर देता है। सोना को 10 घंटा से 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा तक ले आता है। खाना अगर 3 बेला खाते थे तो 2 बेला, 1 बेला तक ले आते हैं।
तो इस प्रकार क्या करते हैं इन लोग, शरीर को, वायु को, सबको कंट्रोल में लाकर क्या करते हैं, इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करते हैं। और इंद्रियों को, मन को जब कंट्रोल करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में जो परमात्मा है, उस परमात्मा का फिर इन लोग ध्यान करते हैं, और फिर क्या इन लोगों को परमात्मा का दर्शन होता है। मगर इसमें दो प्रकार की बातें होती है। एक तो होती है जो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है, वो भी योगी है। और एक क्या होता है, कुछ सिद्धियां होती है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी उन लोग इस प्रकार की तपस्या करते हैं। तो जो इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वो तो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, यानी क्षीरोदक्षा विष्णु के लोक में जाते हैं, उन लोक मृत्यु के उपरांत। मगर जो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि मतलब क्या, कुछ इस टाइप से योग अभ्यास करके उन लोग क्या करते हैं, कुछ उम्र ज्यादा पा लेते हैं, या फिर कुछ भौतिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। किसी को पुत्र चाहिए, या किसी का कोई वंश का विनाश करना है, या कोई भूत प्रेत का इस इत्यादि, इस प्रकार के लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें दो 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 पार्ट समझना पड़ेगा। योगी का भी फिर आगे जाके दो पार्ट हो जाता है। क्या तो वो परमात्मा को प्राप्त करता है, तो वो भगवान से मिलता है, यानी वो क्षीरोदक्षा विष्णु के धाम जाता है। और एक हो गया सिद्धि प्राप्त करने का, जो सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से जो जाता है, वो फिर ब्रह्म लोक तक मैक्सिमम जो है, इस 14 भुवन के अंदर जो जन तप महर लोक तप लोक, इस टाइप का लोक तक वो जा पाता है, बस इससे ज्यादा ऊपर वो नहीं जा पाता है। क्योंकि उसकी क्या होता है, सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा रह जाती है, यानी कोई कामना वासना से वो युक्त रहता है। तो यानी इस जो 13 नंबर 14 नंबर श्लोक में क्या क्या बताया जा रहा है कि ये जो योगी जो होता है ना, बहुत नियंत्रित जीवन को ज्ञापन करता है, कोई मैथुन क्रियाएं नहीं है, और जीवन में हर एक चीज में एकदम न्यूट्रलाइज लाना है, सम लाना, और कोई कामना वासना नहीं रहना, कोई इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं रहनी। हाँ, और जीवन का एकमात्र लक्षण जो है उसका भगवान कृष्ण को प्राप्त करना होता है। ठीक है, ये सभी को समझ में आया कि उसका जीवन का एकमात्र लक्षण जो है वो नहीं भगवान। प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं तो फिर क्या होता है उसका जीवन का लक्ष्य? सिद्धि प्राप्त करना या परमात्मा को प्राप्त करना, या परमात्मा को प्राप्त करना या सिद्धि प्राप्त करना। हाँ, राधिका माता जी आप बोले सही, किंतु उल्टा बोल दिए। परमात्मा को प्राप्त करना, नहीं तो सिद्धि प्राप्त नहीं तो करना। सिद्धि प्राप्त। प्रभु जी मैंने दोनों बोला, पहले मैंने बोला सिद्धि को प्राप्त करना, फिर मैंने बोला या परमात्मा को प्राप्त करना। हाँ, इसलिए मैं बोला कि आपका वो प्रोसेस गलत हो गया। मतलब पहला ट्राई तो उन लोग परमात्मा को करता है, परमात्मा को करते 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 भगवान जाने क्या उन लोग के ब्रेन में आ जाता है, उन लोग फिर सिद्धि की तरफ अपने आप को टर्न कर लेता है कि परमात्मा को बाद में प्राप्त करेगा, कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो एनीवेज, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो भगवान को प्राप्त, कृष्ण को प्राप्त करने का इच्छा से वो इतना ध्यान और इतना तपस्या वो नहीं करता है। गुड, क्लियर है। तात्पर्य, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। देखिए, हम लोग के भक्तों के लिए एक आराम है, हम लोग ज्ञान योग जो होता है, ज्ञान योग हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति तक ले जाएगा। मगर उसका एक प्लस पॉइंट है जो हम लोग ले सकते हैं। आप लोग में से कोई बता सकता है क्या प्लस पॉइंट है? ओके, पूजा माता जी ने हाथ रेस किया, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं श्योर नहीं हूँ, खाली ट्राई करती हूँ। प्लस पॉइंट ये है कि वहां से आगे वो है ना, भक्ति मतलब ऊपर की तरफ उठ सकता है ब्रह्म ज्योति से आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी क्या हो गया, किसी कारणवश अगर, नहीं नहीं, किसी के यहाँ से बहुत आवाज आ रहा है। सपोज किसी कारणवश हम लोग भक्ति करते करते, देखिए रास्ता जो है, गुवाहाटी से अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो बीच में कानपुर, बनारस, ये सब सब आएगा आएगा। तो इसका मतलब जो भगवान के धाम जो जाना चाहता है, वो बीच में ब्रह्म ज्योति आएगा ही, 100% आएगा। ब्रह्म ज्योति रास्ता तो वही ना, तो ब्रह्म ज्योति होते हुए ही उसको जाना पड़ेगा, उस मार्ग से जाना पड़ेगा। किसी कारणवश अगर वो ब्रह्म ज्योति में अगर रह भी गया तो उसको टेंशन लेने का बात नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति से ही वो भक्ति करके वापस भगवान के धाम चला जाएगा। इसका मतलब ज्ञान योगी लोग से हम लोग को ये सीखना है कि हम लोग को ब्रह्म में स्थित होना है, इंद्रियों को नियंत्रण करना है, और ब्रह्म में तृप्त होना है, और जीवन में भगवान को प्राप्त करना है।
उसके अंदर में ब्रह्म ज्योति भी अगर मिला, अगर आया रास्ता में मार्ग में, तो उसे विचलित नहीं होना है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति से होते हुए भी हम लोग आगे जा सकेंगे। जो ध्यान मार्ग वाला है, ध्यान मार्ग वाला से भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, हम लोग बढ़िया से घर के अंदर एक अच्छा स्थान पे बैठे, सफा स्थान पे बैठे, अपना झोली माला लिए सीधा होके बैठे हैं, तो इसमें से हम लोग प्लस पॉइंट तो निकाल सकता है ये अपने लिए, भक्ति के लिए है ना। हम लोग इसमें से कोई अच्छा पॉइंट निकाले, अपना भक्ति के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे, मगर इस मार्ग से हम लोग भगवान को प्राप्त करने का तरीका नहीं ढूंढेंगे। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्व अंश रूप है। विष्णु चतुर्भुज रूप जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं, वे कृष्ण के स्व अंश है। राधिका माता जी की बेटी, राधिका माता जी की बेटी है। बेटी राधिका माता जी है क्या? बेटी राधिका माता जी नहीं है, राधिका माता जी, राधिका माता जी है। उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो उनकी बेटी है। यानी कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान से विष्णु जो है वो स्व अंश है। ठीक है, अगर भगवान विष्णु स्व अंश है, भगवान राम स्व अंश है, तो हम जीव आत्मा भगवान के क्या है? आप लोग सबको नहीं बताएंगे, सबको नहीं बताएंगे। भगवान स्व अंश हो गए, भगवान पूर्ण हो गए। नहीं नहीं, आप लोग दोनों जन जो हाथ उठाए, आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। भगवान पूर्ण है, भगवान का स्व अंश, यहां से हम लोग को मालूम चल गया विष्णु या राम भगवान के स्व अंश है। नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोग भी तो भगवान के अंश है, हम लोग जीवात्मा है। क्या बोला जा रहा है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। बार बार हम लोग को जीवात्मा को भगवान के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग कौन है फिर भगवान के? हम लोग भी तो स्व अंश ही है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए अभी मैं स्वाति माता जी या अनु गुप्ता, इन लोग से पूछूंगा मैं। पहले अनु गुप्ता माता जी बोलिए, बोलिए स्वाति माता जी बोलिए, स्वाति माता जी बोलिए, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, भिन्नांश। वेरी गुड। आत्मा जो है भगवान का अंश ही है, मगर वो भिन्न अंश है। मगर विष्णु जो है वो स्व अंश है, इमीडिएट उनका एक्सपांशन है, और आत्मा जो है ये भिन्नांश है। हाँ, मगर जब आत्मा प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाता है, जब आत्मा इस भव बंधन से जब मुक्त हो जाता है, तब ये आत्मा भी पूर्ण रूप से भगवान का ही चतुर्भुजी रूप को वो धारण करके गोलोक में वो भगवान की सेवा करता है, बैकुंठ में वो भगवान की सेवा करता है। क्लियर आप लोग को? स्व अंश, भिन्न अंश, विष्णु क्यों है और हमारी क्या पोजीशन है, और हम जब मुक्त हो जाएंगे तब हमारी भी क्या पोजीशन होगी। ओके, गुड, वेरी गुड, थैंक यू। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वो निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है, और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्षण है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचार्यवत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। तो यहाँ पर जो बताया गया ना, ये बताया गया, देखिए आज हम और आप, हम लोग सबको गृहस्थ आश्रम में है, ठीक है, हमारे बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, और हम लोग कहीं ना कहीं भगवान का 16 माला जाप करते हैं, एकादशी करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। हाँ, अभी जैसे अभी थोड़ा देर पहले पूजा माता जी बोल रही थी कि प्रभु आपका जो मायापुर वाला प्रोग्राम है, हम लोग परिवार से 3 जन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, गृहस्थ आश्रम में रह के हम लोग भगवान की सेवा करने का, भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पर इसमें ध्यान योग में क्या सबसे बड़ा बात क्या है, उसको ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना पड़ेगा। कोई स्त्री को, ये सब को वगैरह को वो इस टाइप से वो नहीं कर सकता है। और ऐसे भी आचार्य लोग बताते हैं कि हम लोग को भी भक्ति जीवन में जो हम लोग रहते हैं, अपनी वाइफ को छोड़कर कोई भी जो है उसको माँ के तुल्य समझना चाहिए। और कुछ को तो मैं ऐसे भी देखा हूँ, भक्तों को जो एलिवेटेड भक्त है, उन लोग क्या करते हैं, दूसरी स्त्री से जब बात करते हैं ना, उसके चेहरा नहीं मिलाते उससे, उनके चरण की तरफ देख के सारी बात कर लेते हैं। चाहे 1 घंटा बात कर लीजिए उस भक्तों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो क्या आपके आंख से आंख और आपके पेट के ऊपर से आपको देखेगा ही नहीं।
वो नीचे ही देख के सारा बात कर रहा है, हाँ ठीक है आप ऐसे कीजिए, भक्ति में ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, सारा बात वो उसी में कर लेगा। ये हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस में क्या होता है, इंद्रिया और मन बहुत चंचल है तो फटक से मतलब गड़बड़ हो सकता है। तो क्या बोला जा रहा है, उसको ब्रह्मचारी अनिवार्य है। एकांत स्थान में बताई गई विधि के आसीन होकर रहना पड़ता है। नित्य प्रति घर में या अन्य मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से, जिससे मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। तो ये मैथुन जीवन मुख्य है मतलब यहाँ पर एक इनडायरेक्टली प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं हम लोग को, भक्तों लोग को, कि ये जो मैथुन क्रिया जो है ये किंतु डुबाने का काम करती है भक्ति लाइफ में। तो बहुत सावधान। ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता है, नो प्रॉब्लम, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि उसको सिर्फ मैथुन क्रिया में ही उसको लिप्त हो जाना है। ठीक है, आप संतान की उपलब्धि, संतान की प्राप्ति करने के लिए आप मैथुन क्रिया कीजिए और उसमें भक्त रूपी संतान आपको उत्पन्न हो, प्राप्ति हो, उसकी आप चेष्टा कीजिए। और फिर संतान की ऐसी प्राप्ति होने के बाद ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप छोड़ दीजिए मैथुन क्रिया को, क्योंकि इस प्रकार अगर आप करेंगे तो जो आपका ऑपोजिट पार्टनर है, हो सकता है कि उनकी कोई कामना वासना अगर है, उनकी अगर इच्छा है, तो आपका गृहस्थ आश्रम खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, कोई बात नहीं है, उनकी पूर्णता के लिए या फिर उनको जैसे भी हो, तो थोड़ा लिमिटेशन के साथ में मैथुन क्रिया करना है। इंटरवल ऑफ द गैप जो है इट शुड बी इंक्रीज्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को गृहस्थ आश्रम में जो भक्ति जीवन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। वी शुड बी वेरी मच, वी शुड नॉट बी वेरी मच अट्रैक्टेड टू मैथुन क्रिया। ओके, उससे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है। ये सारा खेल अभ्यास का ही है। एक दिन में मैं बोल दिया कल से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, टेक योर टाइम। ग्रेजुअली जो है, ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे, दिन से 3 दिन, 3 दिन से सप्ताह, सप्ताह से 10 दिन, 10 दिन से 15 दिन, 15 दिन से 1 महीना, इस टाइप से यू कैन ट्राई करना चाहने से हो सकता है। ऐसा कोई इम्पॉसिबल बोलते नहीं है इस पृथ्वी के अंदर में। मगर ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपका जो घर है, आपका जो संसार है, सपोज आपका जो पार्टनर है, आपका जो हस्बैंड है या आपका जो वाइफ है, अब उन लोग को आप लोग क्रोधित करके ऐसा काम कुछ भी मत कीजिए। उन लोग, घर वाले लोग जिसमें खुश है, बस उसी को ही लेते हुए ही आगे जीवन में चलना है। नहीं तो भक्ति जीवन में बहुत गंडोगल चालू हो जाएगा, खराब हो जाएगा भक्ति जीवन। उनके मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार के इंद्र तृप्ति से, जिससे मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचार्य के नियमों को बताया है। कर्मण्य मनसा वाच सर्वस्थानु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचार्य प्रच्यते। सभी कालों में, सभी अवस्था में तथा सभी स्थानों में मनसा वाच कर्मण्य, मन, वाच और कर्म, हाँ, इन तीनों प्रकार से मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करती है। ब्रह्मचार्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योग अभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन में जो मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचार्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने का दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता था, पहले की बात हो रही है ये। आजकल तो 5 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, टीवी का रिमोट होता है, तो वो क्या जानेगा ब्रह्मचारी व्रत क्या होता है। पहले क्या होता था, जब ब्रह्मचारी व्रत के लिए जब गुरुकुल भेजा जाता था ना, तो क्या होता, बच्चा को एक जोड़ी कपड़ा पहनाया जाता था और एक जोड़ी कपड़ा हाथ में देते थे बस। और उन लोग का क्या होता था, जैसे चूल वगैरह जो है ना, उन लोग सबको वो बांधते थे उन लोग। ना तेल की जरूरत, ना श्रृंगार की जरूरत, कोई चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, और नीचे का चटाई पे सोया जाता था। भोर सुबह 3 बजे, 3:30 बजे उठाया जाता था। और 1 बेला या 2 बेला ही उन लोग को आहार खिलाया जाता था, ताकि क्या, इंद्रियां प्रबल कब होती है। आप देखिएगा कुछ जाति के लोग होते हैं, मैं नहीं बोलूंगा उन लोग के नाम, उन लोग बहुत ज्यादा गर्म चीज खाते हैं, इसलिए उन लोग की इंद्रियां बहुत ज्यादा मतलब क्रियाशील रहती है। एनी टाइम उन लोग को क्या है, ये सुख भोग चाहिए, इंद्र तृप्ति चाहिए, उन लोग को मैथुन भोग चाहिए।
देखिए भगवत गीता में भगवान एक प्रभुपाद एक जगह इसको मैथुनागार भी बोले हैं। इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी को भगवान तो दो नाम दिए हैं। भगवान बोले हैं दुखालयम अशाश्वतम। भगवान तो बोले हैं इस पृथ्वी को दुखालय और अशाश्वतम। मगर प्रभुपाद जो इसका और एक नाम दिए हैं मैथुनागार बोल के भी इसका नाम दिए हैं। तो ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी हम लोग को ऑलरेडी डुबाने का काम करती है। फिर इस पृथ्वी में इस आत्मा को एक शरीर मिलता है, वो डुबाने का काम करता है। फिर इस शरीर के अंदर में एक मन है, वो डुबाने का काम करता है। फिर इस भौतिक सृष्टि के अंदर में जो मैथुन है, ये और वैसे डुबाने का काम करता है। तो सभी को हम लोग को डुबाने का काम में ही लगे हुए हैं। अब हम लोग को देखना है हाउ वी कैन स्ट्रगल, हाउ वी कैन डिफेंड टू सेव आवरसेल्फ। भावना माता जी का लगता है सिर में थोड़ा दर्द लग रहा है, तबीयत थोड़ा ढीला है ना? नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, सुन रही हूँ लेकिन टॉपिक थोड़ा ऐसा वेरिएशन में जा रहा है। जैसे मतलब उसमें बहुत सारे जो मतलब एलिमिनेट करना है उसका भी टॉक आ रहा है, तो वो यहाँ वहाँ मतलब सुन रही हूँ। ओके। तो ये पहले क्या होता था, ये गुरुकुल में भेजा जाता था। और बच्चों को जब गुरुकुल में जब भेजा जाता था, तब उस टाइम पे क्या था, जब तक उसकी पूरी शिक्षा कंप्लीट नहीं होती है तब तक जो है बच्चों को माँ बाप से मिलने के लिए भी नहीं बुलाते थे। तो इस प्रकार की एक तो हमारी संस्कृति थी, एक सामाजिक व्यवस्था थी। मगर वैसा नहीं रहने के कारण क्या है, अभी वो ब्रह्मचारी व्रत पालन करना या ब्रह्मचारी की शिक्षा मिलना वो भी अभी दुर्लभ है। तो जब शिक्षा ही नहीं है तो फिर ये ध्यान योग क्या प्रैक्टिकली संभव है, वो भी एक प्रश्न आ जाता है। फिर क्या बोलता है, ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान हो या कि ज्ञान हो या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था 15 डेज 10 डेज 5 वो जो बताया था। किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचारी ही अनिवार्य है। यानी गृहस्थ आश्रम में रह के ब्रह्मचारी रहना वो उन लोग के लिए नहीं है। उन लोग को ब्रह्मचारी मतलब 100% ब्रह्मचारी होना पड़ेगा। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन वर्ड इंपॉर्टेंट इज संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इसका इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वो स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवत गीता में 2.59 में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहार्य से देहिनाम रसवर्ज रसोपश्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत दर्शस वादन के कारण इंद्र तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। एक सेकेंड, विगत भी ये वर्ड कहां से आया है? मेन श्लोक में है क्या? एक सेकेंड, हाँ मेन श्लोक में। ओके, चौथा नंबर 14 नंबर जो श्लोक है उसमें फर्स्ट लाइन में है विगत भी। लोकयन प्रशांत आत्मा विगत भी, भय से रहित। हाँ, पूर्ण कृष्ण भावनावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है।
विगत भी पूर्ण कृष्ण भावित हुए हुए मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। भय जो मनुष्य को होता है, इसको आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, मगर भगवत गीता में और कई जगह बताया हुआ है, भय शब्द का मतलब हो गया ठीक मृत्यु के समय में जब यम के दूत को हम लोग देखते हैं तब मनुष्य सबसे ज्यादा भयभीत होता है। और दूसरा चीज, एक और चीज होता है भय का मतलब कि पुनर्जन्म हम लोग को मिल जाएगा, वापस मनुष्य शरीर मिलेगा, उसका भी भय होता है। भय दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो दोनों ही प्रकार के जो भय है, मृत्यु के समय का भी भय और पुनर्जन्म मिले, वापस जन्म मिले उसका भय, इन दोनों भयों से मुक्ति पाने के लिए हम लोग को कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। जो कृष्ण की भक्ति करेगा वो मृत्यु समय में क्या होगा, कृष्ण का दर्शन करते हुए इस प्राण को त्यागेगा, इसलिए उसको मृत्यु की भय नहीं रहेगी। और जिस आदमी को ये भय रहता है कि मेरे को मृत्यु हुआ, वापस मेरा जन्म होगा, वापस मेरा मृत्यु होगा, यानी उसको ज्ञान है मगर उसको रास्ता नहीं मालूम है, और जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जो कृष्ण की भक्ति करता है, वो जानता है कि मैं अंत समय में मैं भगवान की स्मृति में अगर अपने शरीर को त्याग करूंगा तो मेरे को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मेरे को इस जन्म मरण के चक्कर में मेरे को नहीं फंसना पड़ेगा। तो इसलिए क्या बताया जा रहा है, विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है, क्योंकि वो भगवान के साथ अपने नित्य संबंध जानता नहीं है। तो वो ये समझता है मेटेरियल जगत जो है यही मेरा घर है और यही मेरा संबंध है। तो वो क्या करता है, मृत्यु के समय में उसको डर लगता है, और डर लगने से क्या होता है, बोलता है कि आदमी का मल मूत्र निकल जाता है भय के कारण, क्योंकि उसको आसक्ति रहती है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, है मेरा रुपया पैसा, मेरा धन संपत्ति, इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, कौन इसको खाएगा, कौन इसको संभालेगा, कौन देखने वाला होगा, कैसे चलेंगे, कैसे जीविका चलेगी, उससे वो भयभीत रहता है। तो यानी 3 प्रकार का भयभीत हो गया एक मनुष्य, एक जो नॉन कृष्ण कॉन्शियसनेस आदमी है। एक तो भय हो गया मृत्यु का भय, एक भय हो गया जन्म मृत्यु के चक्कर का भय, और तीसरा भय हो गया कि मृत्यु के उपरांत उसका धन संपत्ति इत्यादि को कौन खाएगा, कौन देखेगा, वो भी एक भय है। तो तीनों प्रकार के भय भय ही है। और यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जो कृष्ण की भक्ति करता है, वो इन तीनों प्रकार के भय से वो मुक्त रहता है, उसको इस प्रकार का भय उसको नहीं सताता है। भागवत का 11.2.37 कथन है, यम द्वितीय भिनी विषेत शाद ईशाद पेतस्य विशर्यो स्मृति विशेष विशर्यो स्मृति। कृष्ण भावना में व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंतकरण में भगवान का दर्शन पाना, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। ठीक है, 15 नंबर श्लोक। युञ्जन एवं सदा योगी नियत मानस शांतिं निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी ही इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास। तो ठीक है, ध्यान योगी, अष्टांग योगी जो है, हम लोग को पता चला है कि वो इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करने का ये अभ्यास है। भक्ति योगी जो है, जो भक्ति मार्ग में है, उसको भी किंतु इंद्रियां और मन का अभ्यास, नियमित संयम का अभ्यास करना पड़ता है। दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, बस यही डिफरेंस है। जो भक्ति मार्ग में है, जो कृष्ण से अपना संबंध बनाना चाहता है, उसको भी इंद्रियों पर, मन पे नियंत्रित करना ही पड़ेगा।
और जो ध्यान योगी है उसको भी अपने मन और इंद्रियों पे नियंत्रित करना ही पड़ेगा। इवन जो ज्ञान योगी है उसको भी इंद्रियों और मन पे नियंत्रित करना पड़ेगा। मन और इंद्रियों पे तो सभी को नियंत्रित करना पड़ेगा, मगर सबका प्रोसेस अलग अलग है और सबका उद्देश्य अलग अलग है, बस यही डिफरेंस है। अभी यहां पर क्या बताया जा रहा है श्लोक में, इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम। अच्छा, आप लोग ये समझे कि नहीं समझे? ज्ञान योगी को भी इंद्रिय और मन में समझ में आया? ओके। ध्यान योगी को भी मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ेगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। भक्ति योगी को भी मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो इसका मतलब आप लोगों को ये क्लियर है कि तीनों जन को नियंत्रित तो करना ही पड़ेगा, अपने मन और इंद्रियों को। तो इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं श्लोक के अनुसार कि उसको जो इस प्रकार ध्यान योग में स्थित है, वो शरीर मन तथा आत्मा को नियंत्रण करता है, वो साधक है, और वो इस प्रकार मन से युक्त होते हुए वो भौतिक अस्तित्व का अंत करते हुए वो पर ब्रह्म में यानी परमात्मा को वो दर्शन पाता है। अच्छा बाबू, मेरे को इंटरनेट दो, मैं तो 90% क्रॉस कर देता, इंटरनेट कनेक्शन कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है यहाँ पर। अब ये क्या बोल रहा है? योग अभ्यास का जो अब मूलतः एम, इंटेंशन, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, उस विषय पे अभी यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? श्लोक में 15 नंबर श्लोक में बोला जा रहा है कि जब योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है, योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, उसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्त प्राप्त करना है। तो यानी ये योग अभ्यास, ये भक्ति योग, ये ज्ञान योग, ये ध्यान योग, ये जो भी योग है, ये योग का अभ्यास कौन कर रहा है? जो ये समझ गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो इसका जिसको ज्ञान हो गया, जब आत्मा है तब इसका मतलब उसकी तो भौतिक क्या तृप्ति करेगा, क्या कपड़ा चाहिए है? जो कपड़ा उसी से जीवन चल जाएगा, जो घर उसी से जीवन चल जाएगा। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक होता है, वो भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ध्यान योग करते हुए अगर कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या फिर कुछ जादू शक्ति, स्पेशल कुछ जादू शक्ति उसको प्राप्त करने की उसकी इच्छा। जैसे देखिए पहले के हम लोग देखते थे कि कोई आदमी होता है जो वो अपने आप को चुटकी बजाता है, अपने आप को ये कर देता है, अंतर ध्यान कर देता है। कोई होता है खूब लंबा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, कोई होता है खूब छोटा से छोटा बन जाता है। ये सब एक प्रकार सिद्धियां होती है, ये कोई फेरी टेल की कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये सब होती है। 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, उस सिद्धियों के अंदर में ये सब आते हैं। इन लोग का स्पेशली ये सब क्वालिटीज होती है, इंटरनेट खोल के दो, उसके अंदर में इस प्रकार की सिद्धियां होती है। तो मगर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, जो इस प्रकार की सिद्धियों की प्राप्त करने के हिसाब से कोई अगर योग अभ्यास करता है, वो पूर्ण योगी नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ कामना इच्छाएं है। मगर जो ध्यान योगी, जो पूर्ण रूप से ध्यान योगी जो है, वो किंतु परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है। ऑन कर दो, ऑन कर दो। ठीक है, आप लोग को ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि एक ध्यान योगी जो है उसका आगे जाके 2 रास्ता निकल सकता है, क्या तो परमात्मा की तरफ जा सकता है या फिर वो जो है सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जा सकता है। और सिद्धि को प्राप्त करने से वो पूर्ण क्यों नहीं है, और परमात्मा को प्राप्त करने से वो पूर्ण क्यों है? ये क्लियर है आप लोगों को? ये यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इसके अंदर में? ठीक है, ओके। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि ये अपूर्ण कल्पना है। अभी इसमें एक और बात, एक और नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी प्रभुपाद, जो आप लोग को पहले नहीं मिला, कि अभी
ये जो ध्यान योगी जो इस प्रकार की जो इच्छा रखता है या फिर जो सिद्धियां प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है, वो ये नहीं समझता है कि इस भौतिक अस्तित्व का समाप्त होने से वो शून्य में प्रवेश कर जाएगा। यानी यहाँ पर एक और अब नया फिलोसॉफी एक आ रहा है जिसको बोलते हैं शून्यवादी। अभी तक आप लोग मायावादी, निराकारवादी इत्यादि शब्दों से आप लोग परिचित थे। अब आज एक और नया शब्द आया है जिसको बोलता है शून्यवादी। शून्यवादी मतलब जो बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं ना, बुद्धिस्ट लोग, उन लोग का ये फिलोसॉफी होता है शून्यवादी। शून्यवादी शब्द का मतलब क्या होता है? बुद्धिस्ट लोग क्या समझते हैं कि हमारा ये शरीर जो है ये पंच तत्वों से बना हुआ है, और पंच तत्वों से बना हुआ है, और ये शरीर जो है मृत्यु के बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और उसका जैसा कोई अस्तित्व नहीं रहता है। यानी उन लोग आत्मा को, आत्मा का जो डेफिनेशन जो दिया गया भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक, उन लोग उस चीज को नहीं मानते हैं। उन लोग आत्मा का कोई अस्तित्व बोल के नहीं समझते हैं। उन लोग ये समझते हैं ये भौतिक शरीर मिला है और मृत्यु के बाद भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा और कंप्लीटली अस्तित्व विलीन हो खत्म हो जाएगा, यानी सब कुछ शून्य हो जाएगा। इसलिए उन लोग शून्यवादी फिलोसॉफी उसको बोलते हैं। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है। तो भगवत गीता में भगवत धाम का स्पष्टीकरण किया गया है। ये आप लोग को 9वां अध्याय में मिलेगा, 9th चैप्टर का करीब करीब 25-26 नंबर श्लोक के आसपास में, मतलब थोड़ा लास्ट की तरफ। मतलब भगवान जो अपने भगवत धाम के बारे में बताते हैं, भगवान बोलते हैं अपने भगवत धाम के बारे में, खूब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भगवान गोलोक के बारे में बताते हैं। गोलोक धाम जो है भगवान का, वो इटर्नल है, वो नित्य है, शाश्वत है, और वो सच्चिदानंद है। और उसी लोक में, उस गोलोक धाम में भगवान स्वयं रहते हैं और अपना नित्य लीला करते हैं। भगवान बोलते हैं उस नित्य धाम में ना तो सूर्य की प्रकाश ना अग्नि के प्रकाश की जरूरत है, वो स्वयं ही भगवान के प्रकाश से ही वो प्रकाशमान रहता है, और उसी प्रकाश से जो है ये ब्रह्म ज्योति का भी प्रकाश रहता है। इवन जो इस पृथ्वी लोक में और असंख्य कोटि ब्रह्मांड में जो सूर्य चंद्रमा इत्यादि है, इन सब का प्रकाश जो है वो भी भगवान से ही है। फिर बोलते हैं कि वहां पर उस गोलोक धाम के अंदर में एक सुरभि गाय है, जो जिसकी जो इच्छा रहती है उस प्रकार उसको दूध वगैरह इत्यादि उसको प्राप्त करवाती है। और वहां पर कल्पत्रु वृक्ष है, जो जिसकी जो कामना वासना होती है, कामना जो होती है, वासना नहीं सॉरी, जिसकी जो कामना होती है उसको वो पूर्ण करते हैं। और वहां पर बहुत हीरे मोतियों से, टच स्टोन से साथ जो है वो भगवान का गोलोक धाम जो है वो प्रकाशमय और खूब सुंदर सुसज्जित रहता है। और उस धाम के अंदर में भगवान जो है 2 भुजाओं में रहते हैं, 2 भुजाधारी रहते हैं, और पंख लगाए हुए, बंसी को हाथ में लिए भगवान वहां रहते हैं। इस प्रकार जो है गोलोक का जो है वहां पर विवरण किया गया भगवत गीता में। और उसी यहाँ भी बताया जा रहा है, जहां ना तो सूर्य की आवश्यकता है ना चांद या बिजली की, आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित है जिस प्रकार सूर्य द्वारा ये भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को भी परम धाम कहा जाता है। एक पुण्य प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हाँ लगता है डिस्कनेक्ट हो गए प्रभु जी। जी लॉग आउट है। हाँ प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ मे भी शायद डिस्चार्ज हो गया उनका कंप्यूटर। वो बोले थे 10 मिनट पहले कि 10 मिनट 90% है, कम हो गया जी सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं आया बेटा। आ गया पापा। सब किसी को कोई तो हरे दिख कृष्णा नहीं रहा मेरे को। नहीं, ये रहा, हाँ जो लोग दिख रहा है। ओके ओके ओके। जो लोग का वीडियो ऑन है से इसको बोलो। इसको पिन करो, इसको पिन करो। पापा सब लोग ऐसे टिप रहे हो। ठीक है छोड़ो। मानो बोलिए ऐसे ही पहले कर ठीक है छोड़ो। हरे कृष्णा, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? एकदम एकदम क्लियर है प्रभु। आ रही है प्रभु जी। अब मैं चाहे आप लोग मैं अगर दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ मेरे को पता नहीं है। हाँ, आप लोग सिर्फ सुनिए अभी, आप क्योंकि उपाय नहीं है वो। दिख रहे हैं प्रभु जी, दिख क्लियर। रहे हैं ना? और दिख रहा है प्रभु जी, आप दिख रहे हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पापा वैसे जी प्रभु जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम। जाओ यहाँ से। ओके, अभी आप लोग ये सुनिए, ठीक है। हम लोग अभी श्लोक नंबर 15 नंबर श्लोक में। तो भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है। यह वो स्थान है जहाँ ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चांद की या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः भाषित है जिस प्रकार सूर्य द्वारा भौतिक आकाश। एक पूर्ण योगी जिस भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चित्ता मत्पर मतस्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। मत चित्ता मत पर मतस्थानम, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है। मत चित्ता मत पर, हाँ ये जो है ना, ये 9वां अध्याय का 26 नंबर श्लोक है या 10 नंबर अध्याय का 9 प्रभु जी, नंबर 10 नंबर श्लोक है। 9वें अध्याय का 26 नंबर श्लोक तो पत्रम फलम तोयम वाला है प्रभु जी, तो 10th चैप्टर का होगा शायद। 9.26 10.9 प्रभु जी। 10.9 है ना। हाँ, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया गया है यहाँ पर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, जो आदमी भगवान पे डिपेंड है, मत चित्ता, हाँ, तो जो भगवान पे डिपेंडेंट है और जो भगवान पे ही सरेंडर है, उसको क्या बोला गया है इस श्लोक। यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, एक पूर्ण योगी जिससे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। यानी जो भगवान पे सरेंडर है, जो भगवान पे ही डिपेंडेंट है, वो ही शांति को प्राप्त कर सकता है और अंततः गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यस, इसका मतलब जो भगवान पे डिपेंडेंट है, जो भगवान पे सरेंडर है, वो ही व्यक्ति एकमात्र कृष्ण धाम जा सकता है। यानी यहाँ पर प्रभुपाद क्लियर बता दिए हैं, जो ध्यान योगी है, जो परमात्मा का जो ध्यान यानी परमात्मा को जो उपलब्ध करना चाहता है, वो किंतु भगवान के गोलोक धाम को नहीं जाएगा, वो भी नित्य को ही प्राप्त होगा। हाँ, वो बैकुंठ को प्राप्त होगा, वो भी बैकुंठ की तरह, बैकुंठ में जैसे जो है ऐश्वर्य वो वैसे ही रहेगा, मगर गोलोक धाम नहीं मिलेगा। कौन सा गोलोक धाम? जिस गोलोक धाम को मैंने पहले अभी आप लोग को बताया, सूर्य भी गाय और वहां पर कल्पतरु वृक्ष के साथ में। हाँ, ब्रह्म संहिता में 5.37 स्पष्ट उल्लेख करता है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूत। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण। परा आध्यात्मिक शक्ति मतलब क्या हो गया? भगवान अपने नित्य धाम में है। जैसे एक राजा है, राजा अपने दरबार के अंदर में बैठा हुआ है, मगर राजा ने चारों तरफ नियम बना दिया कि बाजार के अंदर में कोई अगर किसी को मारेगा या कोई ज्यादा मूल्य लेगा या फिर कोई बाहर से कोई यात्री आएगा तो उसको क्या शुल्क देना पड़ेगा। इस प्रकार से राजा जो हर एक नियम को बना रखा है, तो राजा का नियम को जो तोड़ेगा उसको क्या होगा?
जुर्माना भरना पड़ेगा, उसको दंड दिया जाएगा। तो ये इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि जहां जहां जो जिसने जो नियम तोड़ा हर जगह राजा को उपस्थित होना पड़ेगा। राजा को उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, राजा का नियम उपस्थित है उस जगह। राजा उपस्थित नहीं है, राजा का नियम उपस्थित है। उसी प्रकार भगवान गोलोक में है, किंतु वो अपने शक्तियों के माध्यम से वो सब जगह उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, भगवान अपने पराशक्तियों के माध्यम से, पराशक्ति मतलब इटर्नल और पराशक्ति का मतलब दो होता है, एक तो हो गया इटर्नल और दूसरा हो गया एक तो इंफीरियर का ऑपोजिट क्या होगा, सुपेरियर। भगवान जो अपने सुपेरियर क्वालिटी, सुपेरियर शक्ति यानी भगवान अपने जीवात्मा, भगवान अपने परमात्मा, भगवान का जो परमात्मा स्वरूप जो है ये भगवान का सुपेरियर क्वालिटी है। इटर्नल एंड सुपेरियर दो चीज होता है, इटर्नल और सुपेरियर। पराशक्ति दो चीज होती है, आत्मा और परमात्मा दोनों भगवान की पराशक्ति है। हम जीवात्मा और परमात्मा दोनों भगवान पराशक्ति है। मगर इस सेंटेंस जो बताया गया है, इस सेंटेंस में परमात्मा के बारे में बता रहा है कि विष्णु है चतुर्भुजी रूप में, वो सर्वव्यापी है, यानी परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है। परमात्मा को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, परा आध्यात्मिक शक्ति। आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यशोदा देवी दासी माता जी, तोरना माता जी, पूर्णा माता जी, क्लियर नहीं हो रहा है? हो रहा है। ओके। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वो अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु, आप लोग ध्यान रखिएगा, पराशक्ति जब भी बात आएगी तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए बात होगा यहाँ पर। यस, भी जीवात्मा भी हम लोग छोटा मोटा चीज है, हम लोग भी भगवान का पराशक्ति है, मगर हम लोग भिन्न अंश है, भगवान का भिन्न अंश है, मगर पराशक्ति है भगवान का हम लोग भी। ये भौतिक जगत जो है ये भगवान का पराशक्ति नहीं है, ठीक है, अपराशक्ति है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, हाँ, ये सब जो है अपराशक्ति है भगवान का। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना बैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। वेदों में श्वेतस्वतर उपनिषद 3.8 में भी हम पाते हैं, तमेव विदितत्वति मृत्युम एति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। तो यहाँ पर श्वेतस्वतर उपनिषद का एक उदाहरण देते हुए बोला गया है कि केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। क्या आप लोग में से कोई बता सकता है, अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें से एक श्लोक आ चुका है, उसमें भी ये बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण के बारे में जो जानेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो आप लोग में से किसी को याद है कौन सा अध्याय में क्या है? अभी हैंड रेस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सबको तो देख नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ 4 जन को देख पा रहा हूँ। तो अगर किसी को आता है तो आप बताइए, ना तो मैं बताता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम, वो वाला श्लोक है क्या प्रभु जी? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन? पूजा माता जी बताइए ना। राज पूजा आपने। ओके, वेरी गुड। जन्म कर्म च मे दिव्यम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान यहाँ बोलते हैं जो भगवान के जन्म कर्म है, यानी 4.10। माता जी 4.10 है क्या? ये 4.9 है प्रभु जी। 4.9। ओके, तो 4.9 में भगवान बताते हैं कि जो इस प्रकार भगवान के जन्म कर्म के बारे में जो जानते हैं वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। वही बात सेम यहाँ भी बताया जा रहा है। दूसरे शब्द में योग की पूर्णतया, मतलब प्रभुपाद जो अपना तात्पर्य जो लिख रहे हैं ना, तात्पर्य में जो मूल बात जो भगवान बता रहे हैं वो पहले के 1-2 पेज प्रभुपाद बता देते हैं। फिर प्रभुपाद क्या करते हैं, भक्ति जीवन से फिर हम लोग के साथ क्या जोड़ना है, क्या समझना है,
उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। कोई अभी जो श्लोक चल रहे हैं ये सारे ध्यान योग पे ही चल रहे हैं, इसका मतलब ध्यान योग के माध्यम से ही समझना है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। कितना टाइम हो गया? 10 मिनट बचा प्रभु जी। हाँ, हरी बोल। 10 मिनट बचा। 949 प्रभु जी। ठीक है, एक श्लोक हो जाएगा, एक श्लोक हम लोग लेते हैं। न अति अस्नत तु योग अस्तित न अस्ति न च एकांत एकांतम अनस्नत न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? जो ध्यान योगी होता है उसको खाने पीने का भी जो है उसको बहुत संयमित जीवन उसको ज्ञापन करना पड़ता है। ना तो वो उसको ज्यादा खाना चाहिए, ना उसको कम खाना चाहिए। ज्यादा खाने से नींद आएगा, कम खाने से उसको उबासी आएगी। और फिर बोला कि ना ज्यादा सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए, यानी मैक्सिमम जो है 6 घंटा सोना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार जो है एक ध्यान योगी को उठना बैठना, आसन, खाना पीना, सोना, बैठना, नाक के अग्र भाग में चिंता करना, इस प्रकार क्या उसका जो हर एक क्रिया जो है उसका एक सिस्टमेटिक है, एक डिसिप्लिन से है, जो कि हम लोग के भक्ति जीवन में जो है इसको बहुत आसानी से हम लोग लेते हैं और इतना हम लोग को टेंशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो क्या बोलता है 16 नंबर श्लोक में? यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमित की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना, यानी शरीर का निर्वाह जितना खाने से हो जाता है उससे ज्यादा अधिक खाना को बोला गया है अधिक खाना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोजन पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। यानी भगवान का हम लोग जो खाना जो खाते हैं उसमें भी गुण का प्रभाव है। सतोगुणी खाना, रजोगुणी खाना, तमोगुणी खाना। सतोगुणी खाना के बारे में, रजोगुणी खाने के बारे में, तमोगुणी खाने के बारे में भगवान 14 अध्याय में और 17 अध्याय में इस टाइप से बताए हैं। सतोगुणी खाना हो गया जो हम लोग को स्ट्रेंथ देता है, नॉरिशमेंट करता है, और हम लोग को स्ट्रेंथ देता है, नॉरिशमेंट करता है, और हम लोग को फ्रेश खाना 3 घंटा पहले जो पकाया हुआ हो उस टाइप का खाना को बोलता क्या? सतोगुणी खाना। रजोगुणी खाना यानी खूब ज्यादा जो तीखा होता है, खूब ज्यादा मिर्चा झाला ये सबसे बनाया हुआ होता है, या फिर खूब खट्टा होता है, वो हो गया रजोगुणी। और तमोगुणी हो गया जिसमें से स्मेल आता है, या जो पुराना है, अधिक पुराना है, या फिर बासी खाना फ्रिज में रखा हुआ उसको बार बार गर्म करके खाते हैं, वैसा खाना। तो इसका मतलब क्या है? सतोगुणी खाना खाएंगे तो सतोगुण में रहेंगे, रजोगुणी खाना खाएंगे तो रजोगुण में रहेंगे, तमोगुणी खाना खाएंगे तो तमोगुण में रहेंगे। मगर शुद्ध सतोगुणी खाना यानी जो भगवान को भोग लगा के अगर हम लोग खाना खाएंगे, प्रसाद रूप में अगर पाएंगे, तो हमारी आत्मा, हमारी चेतना जो है वो शुद्ध रहेगी। तो इसका मतलब खाने का भी हमारे जीवन में प्रभाव है। खाने के ऊपर भी हम लोग का इंद्रियां और मन का खेल है। इसका मतलब मन और इंद्रियों को जो नियंत्रित करने के लिए बार बार जो भगवान बोल रहे हैं, उसके लिए हम लोग को अपना खाने के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। किसी एक भक्त ने सपोज केक भेजा या फिर कोई बिस्कुट भेजा, खूब सुंदर सा, बहुत टेस्टी टाइप का। हो सकता है कि वो कोरियर में आते आते 5 दिन लग गया होगा, मगर उस प्रसाद में अगर तुलसी पत्ता रखा हुआ है, यानी वो भगवान को ऑफरिंग किया हुआ है, नो डाउट वो केक या वो बिस्कुट जो है वो पुराना हो गया होगा, 5 दिन पुराना हो गया। कोरियर में आते आते सपोज कोई XYZ है, सपोज कलकत्ता से भेजा, तो कलकत्ता से आते आते समझ 4-5 दिन लग सकता, कोई बड़ा बात नहीं है, कोविड का टाइम है। मगर उसमें तुलसी पत्ता रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो? भगवान को भोग लगाया हो, प्रसाद है। अब प्रसाद कितना ही पुराना हो, किंतु उसको ग्रहण करना है हम लोग को, एक मात्रा भी उसमें छोड़ना नहीं है। तो ये प्रसाद शुद्ध सतोगुणी होता है।
मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वो पाप कर्मों का भोग करेंगे। भगवान भी बोलते हैं तीसरा अध्याय का 10 नंबर श्लोक में बोलते हैं क्या कि जो मतलब भगवान को अर्पण किए बिना जो खाता है वो पाप को खाता है। उसका फर्स्ट वर्ड था 313 है प्रभु जी, 313 वो भुंजते ते तो अहम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात् यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वक्तम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जी प्रभु जी। यस, वेरी गुड प्रभु, अच्छा से है। फर्स्ट वर्ड क्या बोले प्रभु? भूल गया। यज्ञ शिष्टाशिना संतो। यज्ञ शिष्ट, हाँ, यज्ञ शिष्ट यानी यज्ञ का जो अशिष्ट जो है। यस, वेरी गुड। यज्ञ शिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल से भुजन्ते ते त्वक्तम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो यानी वहां पर भगवान भी बोलते हैं कि भगवान को भोग लगाए बिना कोई अगर खाता है तो वो पाप रूप में ही खाता है। भुजन्ते ते तो ओ अच्छा, सॉरी ये श्लोक ही दिया हुआ है यहाँ पर, भुजन्ते पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्र सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वो केवल पाप खाता है। अब आप लोग देखिए, जो ध्यान योगी है उसको कुछ तो खाना पड़ेगा ना। वो एकांत स्थान में चला गया हो, वो चाहे जंगल में चला गया हो, पहाड़ पे चला गया हो, उसको खाने के लिए तो कुछ चाहिएगा। अब खाने के पहले वो किसको, ब्रह्म ज्योति को भोग लगाएगा या ब्रह्म ज्योति एक को है भगवान का रोशनी को क्या खिलाएगा, किधर खिलाएगा, किधर मुंह है, किधर हाथ है, किधर पाँव है, किधर खिलाएगा। अब वो परमात्मा का दर्शन नहीं किया, परमात्मा का दर्शन करने का चेष्टा कर रहा है, वो किसको खिलाएगा? आप ऐसे खिलाएगा क्या? परमात्मा खा लो, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका गड़बड़ हो रहा है उसका सिस्टम में। मगर हम भक्तों के लिए क्या तरीका, कोई बात नहीं है। जो भोग बनाया उसको भगवान का बर्तन में डाल के भगवान के पास रख दिए और 3 बार हरे कृष्णा, 7 बार हरे कृष्णा महामंत्र जब बोल दिए, घंटी बजा दिए, तुलसी पत्ता रख के लगा दिए और अपने प्रसाद रूप में खा लिए। कितना आसान तरीका है। जो पाप खाता है और नित्य और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है वो पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही भोगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यानी ये भी एक कला है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। यानी ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो मेरे दिमाग में नहीं था। अगर कोई सोचे कि मैं उपवास करूं, मैं उपवास करूं, क्यों? उपवास अगर करूंगा तो ना तो कुकिंग करना है ना भोग लगाना, दोनों का ही झमेला खत्म। तो दिस इज नॉट गुड। आप भगवान को, आप उपवास कीजिए, नो प्रॉब्लम, मगर भगवान को खिलाइए, भगवान को भोग लगाइए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। न तो वो आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वो भोग अभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटा से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटा में से 6 घंटे से अधिक सोता है वो अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होते हैं और अधिक सोते हैं। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। हरे कृष्ण। तो ठीक है, आज हम लोग यही विराम देते हैं। कल हम लोग 17 नंबर श्लोक से करेंगे। मेरे समझ में सारे स्टूडेंट्स लोग चले गए क्या ना? अभी से आप लोग 5-7 जन ही बचे हैं। नहीं पूरे सर 41 है टोटल 41 है प्रभु जी। 41 है प्रभु जी। पूरे 41 है, पूरे 41 है। पूजा माता जी, राधिका माता जी, यशोदा माता जी, सिर्फ 4 जन दिख रहे हैं। तो मेरे समझ में सारे चले गए। ये रहा 41। हरे कृष्ण प्रभु जी। सब है प्रभु जी। सब है प्रभु जी। अच्छा, आज वो प्रभु क्लास किए क्या? महेंद्र प्रभु, महेंद्र प्रभु क्लास किए क्या? नहीं ना? नहीं है ना। और वो रामू तपारिया प्रभु भी नहीं है।
और रविश मालपानी प्रभु। हाँ प्रभु जी, है वो साथ में ही। रविश प्रभु है क्या? ओके। और आनंद प्रभु है, ये शिखा माता जी है, यहाँ का सीमा व्हाइट माता पास्ता जी अच्छा है। बनता है। सीमा माता जी आप रेगुलर कर रही है मजा आ क्लास? गया। पर गुड, साला वेरी जयपुर गुड। में ब्राउन सॉस पास्ता क्यों नहीं बनता? भिलवाड़ा में खाया तो इतना दीपक प्रभु है। मजा आ गया। ओके ठीक है, जैसे भगवान का मर्जी। ठीक है। प्रभु जी अच्छा हरे अभी अभी ये स्टॉप कैसे होगा ये ये देखो रिकॉर्डिंग? ना, क्योंकि मैं तो अभी कर रहा हूँ। जयसिंहगढ़। हाँ, जयसिंहगढ़ में होटल है। मम्मी ये देखो। हाँ, बकरो मुसलमान लाग रही थी। और फोटो दिखा रहा है। ये घर से आवाज आ रहा है। म्यूट कर लीजिए, अभी भावना बोल। डंगी माता जी म्यूट कर लीजिए। रमीला चौहान माता जी। ठीक है, आज का क्लास से किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी हाँ हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो प्रभु जी ऐसा कह सकते हैं कि जो ध्यान योगी जो ध्यान करते हैं वो अपने मन से तो शुरू नहीं करते, उनका भी तो कोई गुरु होता होगा जो उनको ये शिक्षा देते होंगे। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड।